Good morning, students. Welcome to the online class. How are you? तो लास्ट क्लास हमने ट्यूसडे को नया लेसन स्टार्ट किया था अपना इंग्लिश ग्रामर का लेसन 5 नंबर एंड जेंडर। नंबर्स में जिसमें हमने पढ़ा था सिंगुलर और प्लूरल किस तरह बनाए जाते हैं। ठीक है, आप सभी को याद ही होगा कि किस तरह से सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं। बैग का बैग्स, बलून का बलून्स। सिंगुलर मतलब जब हम एक चीज़ की बात करते हैं वो होता है सिंगुलर, और जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं तो वो क्या होता है, प्लूरल। हिंदी में से क्या कहते हैं, वचन बदलो। ठीक है, एक वचन बहुवचन। क्लियर। तो आज हम जेंडर पढ़ेंगे। नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया था अपना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा वीडियो को। कि जो भी काम बताया जाएगा आपको वीडियो में बताया जाता है पूरे वीडियो के दौरान, इसलिए आप जो भी वीडियो होती है उसको पूरा जरूर देखा कीजिए। आप बीच में ही छोड़ देते हैं वीडियो को। ठीक है, पूरा देखिए, पूरा समझिए। क्लियर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज हम जेंडर से। ठीक है, जेंडर क्या होते हैं, जेंडर दो तरह के होते हैं, अभी पढ़ेंगे हम। ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था अपनी ट्यूसडे वाली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से जेंडर ऑफ नाउन से। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। अ जेंडर इंडिकेट्स द काइंड ऑफ अ नाउन। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर इन ऑल। ठीक है, जो जेंडर की जो है वो बताता है कि जो नाउन है हमारा वो किस तरह का है। ठीक है, जेंडर से हमें पता लगता है कि जो नाउन है, जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है वो किस तरह का है। ठीक है, जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर। क्लियर। अब एक एक करके हम चारों को समझेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर कौन से होते हैं, फेमिनिन जेंडर कौन से हैं, न्यूटर जेंडर कौन से हैं और कॉमन जेंडर कौन से हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर। A noun that denotes a male person or animal is called masculine gender. जो भी नाउन, नाउन आप सभी को पता है, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ पर्सन, कोई भी चीज वो नाउन होती है। ठीक है, अगर किसी नाउन को पढ़ के आपको पता लगे कि किसी आदमी की बात हो रही है या किसी जानवर की बात हो रही है, सुन रहे हैं ध्यान से। अगर किसी इंग्लिश में अगर किसी आपको किसी वर्ड को पता लगे कि किसी आदमी की बात हो रही है या फिर किसी जानवर की बात हो रही है, तो वहां पर मैस्कुलिन जेंडर होता है। तो वहां पर मैस्कुलिन जेंडर होता है। जैसे हिंदी में क्या होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, उसी तरह इंग्लिश में पुल्लिंग को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। क्लियर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैन आदमी, मैस्कुलिन हो गया। बॉय ये भी आदमी होता है। लॉयन कोई जानवर हो गया। डॉग कॉक ये भी जानवर है। किंग, किंग मतलब राजा होता है, मतलब कोई आदमी ही होगा राजा। पोएट, पोएट मतलब कवि, ये भी कोई आदमी होगा। हॉर्स ये भी कोई जानवर है। मॉन्क, मॉन्क कौन होता है, साधु। ठीक है, ये भी इंसान ही होगा, वो इंसान नहीं कोई आदमी होगा। ठीक है। सन, समर, विंटर, टाइम एंड डेथ आर कंसिडर्ड एज मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, और क्या क्या चीज़ों को मैस्कुलिन माना जाता है। सन सूरज को, गर्मी, विंटर, टाइम किसी भी तरह का टाइम अगर हम बता रहे हैं तो वो मैस्कुलिन में आता है। डेथ किसी की डेथ के बारे में बता रहे हैं तो वो भी मैस्कुलिन में पढ़ा जाता है। क्लियर हुआ मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। हिंदी में क्या होता है, पुल्लिंग मतलब मेल, पुरुष,
और जितने भी जानवर हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और देखिए जितने भी मेल जानवर हैं और जितने भी मेल इंसान हैं वो सब मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। ठीक है, अब फेमिनिन जेंडर के बारे में बात करते हैं, समझते हैं इसको, ये क्या क्या होता है। फेमिनिन जेंडर, a noun that denotes female person or animal is called feminine gender। जिन वर्ड्स को आपको पढ़ने से पता लगे किसी औरत, किसी लड़की की बात हो रही है और किसी फीमेल एनिमल की बात हो रही है, जैसे मुर्गी फीमेल होती है, ठीक है, काऊ फीमेल होती है, ठीक है, तो जिन वर्ड्स को पढ़ने से आपको ये पता लगे कि किसी फीमेल, किसी महिला, स्त्री, लड़की की बात हो रही है या फिर किसी एनिमल की बात हो रही है, फीमेल एनिमल की, तो वहां पर फेमिनिन जेंडर होता है। क्लियर, आगे बढ़े अब हम। देखिए एग्जाम्पल क्या है इसके, वुमेन औरत, गर्ल लड़की, लॉयनेस, लॉयनेस कौन होती है, शेरनी, ये भी फीमेल हो गई। बिच, विच डॉग का जो अपोजिट होता है, ठीक है, हैन मुर्गी, क्वीन रानी, पोएटेस कवित्री, मेयर घोड़ी, ठीक है, ये सब देखो फीमेल एनिमल्स हैं ये, और फीमेल इंसानों की बात हो रही है। ठीक है, और देखिए और क्या क्या फेमिनिन जेंडर में आते हैं, शिप्स, कंट्रीज, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, ये सब फेमिनिन जेंडर, जितने भी शिप्स के बारे में बात होगी वो सब फेमिनिन होंगे। कंट्रीज़ के नेम, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ये सब क्या है, फेमिनिन जेंडर है। अर्थ फेमिनिन है, स्प्रिंग मौसम होता है ये भी फेमिनिन है, लेकिन समर और विंटर मैस्कुलिन है, और स्प्रिंग और ऑटम फेमिनिन है। क्लियर, तो अपने दो तरह के जेंडर पढ़े, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन मतलब जितने भी मेल इंसान और मेल जानवरों की बात करी जाए, और फेमिनिन जेंडर जितने भी स्त्री, इंसानों में स्त्री, और जितने भी फीमेल जानवरों की बात की जाए वो सब फेमिनिन जेंडर में आते हैं। अब देखिए थर्ड टाइप का क्या होता है, कॉमन जेंडर। ठीक है, अब कॉमन जेंडर क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए। A noun that denotes both male and female person or animal is called common gender। ऐसे nouns, ऐसे वर्ड जिनको पढ़ने पे आपको ये समझना है कि वो मेल की बात कर रहा है या फीमेल की बात कर रहा है, इसमें कुछ क्लियर नहीं होता, या फिर कैसे दूसरी तरीके से ये मेल के लिए भी यूज होता है और फीमेल के लिए भी सेम रहता है। ठीक है, कॉमन जेंडर वो वर्ड्स होते हैं जो कि मेल के लिए भी वैसे ही यूज होते हैं, फीमेल के लिए भी वैसे ही यूज होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, आदमी को क्या कहते हैं, मैन, और औरत को क्या कहते हैं, वुमेन। आदमी का अलग वर्ड हो गया, औरत का अलग वर्ड हो गया, लेकिन कॉमन जेंडर में क्या होता है कि आदमी को भी वही बोला जाता है और औरत के लिए भी वही यूज किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर, अगर कोई मेल डॉक्टर है उसको भी हम डॉक्टर बोलते हैं, अगर कोई फीमेल डॉक्टर है तो उसको भी हम डॉक्टर बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं ना। ये हो गया कॉमन जेंडर। और एग्जांपल देखिए, टीचर, टीचर अगर कोई लेडी है, ठीक है, कोई मैडम है उनको भी टीचर कहते हैं, अगर कोई सर है उनको भी टीचर कहा जाता है। वर्कर, काम करने वाले, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों को ही वर्कर कहते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड में भी यही होता है, ठीक है, चाहे कोई फ्रेंड लड़का हो या लड़की हो, दोनों को हम फ्रेंड ही बोलेंगे। ठीक है, गाइड, गाइड का मतलब क्या होता है, जो जो रास्ता दिखाता है। अब रास्ता दिखाने वाला भी हो सकता है, रास्ता दिखाने वाली भी हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए सेम वर्ड है, क्या है, गाइड। क्लियर है, चलिए फोर्थ टाइप की तरफ बढ़ते हैं अब हम, न्यूटर जेंडर। A noun that denotes neither male nor female person or animal is called neuter gender। अब ठीक है, अब ऐसी चीजें जो कि ना ही पुरुष हैं
ना ही महिला है, ना ही कोई जानवर है। समझ रहे हैं बात को आप? ऐसे नाउन्स जिनको आप देख के ये नहीं कर सकते कि ये फीमेल है या मेल है, ये जानवर है या नहीं है, वो सब चीज़ें न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। जैसे कि ट्री, अब पेड़ का पेड़नी तो होता नहीं है ना, पेड़ उसको ही पेड़ कहते हैं, उसको ही पेड़ कहते हैं, तो ये न्यूट्रल जेंडर है। बुक, बुक कोई भी हो सकती है, ना तो ये मेल है ना फीमेल है। मिल्क भी इसी तरह से, फ्लावर हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, ये सब क्या होगा, न्यूट्रल जेंडर। ये ना ही बताते हैं कि कोई चीज़ मेल है और ना ही कोई चीज़ फीमेल है। और कॉमन जेंडर में क्या होता है, कॉमन जेंडर में क्या होता है, कॉमन जेंडर में होता है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं हम, ठीक है, मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, तो वो होता है कॉमन जेंडर। क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन ऑफ नाउन। देयर आर थ्री वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन। सम मैस्कुलिन नाउन्स कंप्लीटली चेंज द वर्ड टू फॉर्म फेमिनिन नाउन। मतलब अब हम देखेंगे कन्वर्जन के मैस्कुलिन से फेमिनिन क्या बनता है, ठीक है, मेल में क्या कहते हैं उसको और फीमेल में क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या है, बॉय, बॉय होता है मेल मैस्कुलिन, और उसका फीमेल क्या होता है, गर्ल। समझे आप? यहाँ पे बॉय का गर्ल हो गया फेमिनिन, हस्बैंड का क्या होगा, वाइफ, किंग, क्वीन, ब्रदर, सिस्टर। इस तरह से हम सारे पढ़ सकते हैं ये, ठीक है। सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलिन। अब देखिए कुछ होते हैं मेल से फीमेल कैसे बनाते हैं हम, जो मेल वर्ड यूज होता है उसके आगे ई डबल एस लगा देते हैं। अभी तो हमने पढ़े जो थे तो पूरा ही वर्ड चेंज हो जाता है, लेकिन अब जो हम देखेंगे उसमें अगर किसी मैस्कुलिन वर्ड में ई डबल एस लगा देंगे तो उसका फेमिनिन बन जाता है। जैसे कि ऑथर, ऑथर कौन होता है, बुक लिखने वाला, बुक लिखने वाला कोई मेल कोई आदमी। अब देखिए इसका फेमिनिन क्या बनेगा, ऑथरेस, बुक लिखने वाली, ठीक है। जैसे कि पोएट, कविता लिखने वाला, पोएटेस, कवित्री, कविता लिखने वाली, ठीक है। और देखिए लायन, शेर, लायनेस, क्लियर हुआ? बट इन सम केसेस ई डबल एस is added after dropping the vowel of the masculine ending। अब देखिए कुछ ये नए हैं जिनमें हम स्पेलिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। देखिए एक्टर का बना एक्ट्रेस, लेकिन यहाँ पे नोट करेंगे आप एक्टर की स्पेलिंग बदल गई है, ओ यहाँ से हटा दिया है। ओ क्या होता है, AEIOU, ये सब वॉवल्स होते हैं। तो कुछ मैस्कुलिन को फेमिनिन बनाते समय जब हम उसमें ई डबल एस ऐड करते हैं तो उसका जो वॉवल होता है वो ड्रॉप कर देते हैं, मतलब उसमें से हटा देते हैं। जैसे कि देखो एक्टर की स्पेलिंग क्या बनी, ACTOR, एक्टर। एक्टर पता है आप सभी को, अभिनेता, जितने भी मेल मूवीज में जो काम करते हैं हीरो होते हैं ये सब एक्टर्स में आते हैं। अब देखिए इसका फीमेल, अभिनेत्री, एक्ट्रेस, ACTRESS, जब उसमें से ओ हट गया। ऐसे देखिए टाइगर, टाइगर का मतलब क्या बना, टाइग्रेस, ठीक है। वेटर, वेट्रेस, देख रहे हैं, प्रिंस, प्रिंसेस। हुआ क्लियर, समझ में आया आपको? चलिए और देखते हैं। सम फेमिनिन नाउन्स आर फाउंड बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर देयर मैस्कुलिन। अब देखिए कुछ मैस्कुलिन से फेमिनाइन इस तरह बनाए जाते हैं कि मैस्कुलिन में से कुछ, जो पूरा मैस्कुलिन वर्ड है उसका कुछ पार्ट हम चेंज कर देते हैं।
देखिए ग्रैंडफादर का क्या फेमिनिन क्या बनता है, ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंडफादर कौन, दादा, और ग्रैंड मदर दादी। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कौन होता है, मकान मालिक। और लैंड लेडी, मकान मालकिन। ठीक है, वॉशरमैन, कपड़े धोने वाला। वॉशर वुमेन, कपड़े धोने वाली। क्लियर। इस तरह से देखो, पीकॉक, पीहेन। बिली गोट, नैनी गोट। ठीक है, बकरा, बकरी। पीकॉक, मोर, मोरनी। मैन सर्वेंट, नौकर। मेड सर्वेंट, नौकरानी। ठीक है, समझ गए आप सब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देयर इज अ कॉमन वर्ड फॉर स्मॉल सम एनिमल्स एंड स्पेशल वर्ड फॉर देयर मेल एंड फीमेल। देखिए अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं इंग्लिश में जिनमें उनके कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, लेकिन जब उनका मेल और फीमेल बनाएंगे तो वो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग वर्ड्स होते हैं वो। जैसे कि देखिए बी, बी क्या होती है, मधुमक्खी होती है। अब बी फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, लेकिन जब भी हमें मेल मधुमक्खी की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ड्रोन। उसे ड्रोन कहा जाता है। ठीक है, और फीमेल मधुमक्खी को क्या कहा जाता है, क्वीन बी, क्वीन बी। उसी तरीके से देखिए कैटल, कैटल क्या होती है, कैटल होते हैं जो भेड़ बकरियां होती हैं, उनको कहा जाता है। अगर हम अलग अलग करके बात करें तो बुल, सांड हो गया, काव, गाय हो गई। ठीक है, ऐसी डॉग, कॉमन वर्ड डॉग के लिए यूज करते हैं डॉग। अब उसका मेल डॉग क्या होता है, मेल डॉग। और फीमेल में क्या बोलते हैं, बिच। ठीक है, डक, डक का जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं, ड्रेक। और फीमेल को क्या बोलते हैं, डक। ऐसी गूस को, जो मेल को उसको क्या बोलते हैं, गेंडर। और फीमेल को गूस। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। ये हमने एक्सरसाइज पहले कंप्लीट कर ली है नंबर में, ये भी हमने कर ली है, ये भी कर लिया था। अंडरलाइन द नाउन द फॉलोइंग सेंटेंस, अरेंज देम इन प्रॉपर कॉलम, ये भी हमने कर लिया था। नहीं, ये नहीं किया हमने, डी पार्ट नहीं किया। चलिए डी पार्ट से स्टार्ट करते हैं अब अपना काम। चलिए डी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर समझ में आ गया आपको कि मैस्कुलिन होता है मेल और फेमिनिन फीमेल, कुछ कॉमन होते हैं, ठीक है, जो कि दोनों के लिए यूज करे जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी भी कॉलम में नहीं आते। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इन सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है। अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, उसके बाद इनमें से जो नाउन है उसको अंडरलाइन कर रहा है, नाउन। और उसके बाद उनको अरेंज करना है कि वो किस कॉलम में आते हैं, वो मस्कुलिन है, वो फेमिनिन है, वो कॉमन है या न्यूटर है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें नाउन कौन कौन सा है, सन, पेरेंट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें से सन क्या है, किसके लिए यूज हुआ है सन, लड़के के लिए। तो सन किस में लिखेंगे, हम सन लिखेंगे मैस्कुलिन में। अब देखिए पेरेंट्स, पेरेंट्स तो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, दोनों को ही पेरेंट्स कहते हैं। तो पेरेंट्स किस में लिखा जाएगा, कॉमन में। क्लियर है। सेकंड पार्ट, द टाइगर एंड टाइग्रेस स्लीप अंडर द ट्री। देखिए इसमें नाउन कौन कौन है, टाइगर और टाइग्रेस पेड़ के नीचे सो गए। तो टाइगर भी नाउन है, टाइग्रेस भी नाउन है, और ट्री भी। टाइगर क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन, टाइग्रेस फेमिनिन हो गया, और जो ट्री है वो क्या हो गया, न्यूटर। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। हु इज द हीरो ऑफ दिस फिल्म। देखिए इसमें नाउन क्या है, हीरो। हीरो कौन होता है, मेल होता है, तो किस में आएगा, मैस्कुलिन में।
ऑल गुड स्टूडेंट्स लुक अप टू देयर टीचर। सभी अच्छे बच्चे अपनी टीचर की तरफ देखो। उसमें स्टूडेंट्स हैं और टीचर है। अब देखिए स्टूडेंट्स में यहाँ पे क्लासीफाई नहीं करेगा कि वो मेल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं या फीमेल की। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन, कॉमन जेंडर। और टीचर किस में आ जाएगा, ये भी कॉमन जेंडर में आएगा। फिफ्थ, द एक्टर वॉज वियरिंग ओल्ड कॉस्ट्यूम। जो एक्टर है वो पुरानी कपड़े पहने हुआ था, तो एक्टर क्या है, मैस्कुलिन। आई सॉ मोना इन द मार्केट। मोना क्या है, लड़की का नाम है, तो किस में आएगा, फेमिनिन में। ठीक है, और मार्केट किस में जाएगा, मार्केट जाएगा न्यूटर में। मे आई हैव योर पेन मैम। देखिए मैम, मैम किसके लिए यूज होता है, मैम यूज होता है टीचर के लिए, लेडी टीचर के लिए, तो मैम किस में आएगा, फेमिनिन में। द प्रिंस हैड अ फाइन हॉर्स। प्रिंस, राजकुमार के पास एक अच्छा घोड़ा था, तो राजकुमार किस में जाएगा, मैस्कुलिन में। और हॉर्स किस में जाएगा, एनिमल है ये किस में जाएगा, मैस्कुलिन में ये भी, क्योंकि वो मेल हॉर्स है। अगर वो फीमेल घोड़ी की बात करता तो वहां लिखता मेयर, MARE। द किंग रोड ऑन अ हॉर्स। अब देखिए द किंग घोड़े पर सवार होके गया, तो किंग क्या है यहाँ पे, मैस्कुलिन, और हॉर्स भी मैस्कुलिन है। 10, ऑल द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क। ऑल द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क। सभी बच्चे पार्क गए। अब बच्चों में लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, ये कॉमन हो जाएगा चिल्ड्रन, और पार्क क्या हो जाएगा, न्यूटर। क्लियर एक्सरसाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द कॉमन वर्ड टू सी द फॉलोइंग एनिमल्स। अब देखिए जो एनिमल्स के यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, आपको इनका कॉमन वर्ड बताना है कि इनको कॉमन किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ड्रोन मेल हनी बी होती है, और क्वीन किसे कहते हैं, फीमेल बी को। तो दोनों है क्या, ये दोनों असलियत में दोनों बी हैं, मक्खियां हैं। बुल और काउ क्या है दोनों, एक सांड है और एक गाय है, दोनों क्या है, कैटल। ड्रेक डक, ड्रेक क्या होता है, जो मेल बतख होती है उसको कहते हैं, और डक जो फीमेल होती है, उन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, डक। गैंडर और गूज, ये दोनों क्या है, टाइप के एनिमल है, और इन दोनों को मिलके क्या कहा जाता है, कॉमनली गूज कहते हैं इन्हें। रैम ईव, रैम और ईव दोनों तरह क्या क्या है, तरह के दोनों गोट हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए रैम और ईव क्या है, दोनों शीप है। ये भेड़ के प्रकार हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शीप। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं, बोर और सो, ये दोनों किस तरह के प्रकार हैं, दोनों स्वाइन हैं। स्वाइन क्या होते हैं, सुअर के प्रकार हैं दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरी लेसन कंप्लीट होती है। आधा काम हमने लास्ट क्लास में ट्यूसडे को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आप सबने कर लिया होगा। बाकी का जो काम है जेंडर वाला पार्ट, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो आप जल्दी से इसको कंप्लीट करके फोटो सेंड कीजिए ग्रुप में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।